शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगाभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे देवउठनी या देव प्रबोधनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। वीडियो में मैं आपको शास्त्रों के अनुसार बताई गई देवउठनी एकादशी की व्रत की विधि भी बताने वाली हूँ। साल की सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी है। इस एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु 4 मास के पश्चात चिर निद्रा से जागते हैं। पूरे विधि विधान के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु को जगाया जाता है। इसी दिन से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा और व्रत करने की विधि जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। ये भगवान विष्णु को नमन करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमो वासुदेवाय नमः। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवउठनी 11 या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरि राजा बलि के राज्य से चातुर्मास का विश्राम पूरा करके बैकुंठ लौटे थे। इसी के साथ इस दिन तुलसी विवाह का पर्व भी संपन्न होता है। ये कथा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। इस विषय में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विधान पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से प्राप्त होता है, वही प्रबोधनी एकादशी से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी को न मिल सके और दिखे भी नहीं, वह हरि प्रबोधनी एकादशी के से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है, विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण और शूद्र, पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्री गामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, ये सब पाप हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती हैं।
नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में सब उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। वह विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वार को बताने वाली और उसके तत्वों को का ज्ञान देने वाली है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य की बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते, उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ ही माने जाते हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल प्राप्त होता है। इस माह में भगवान दान आदि से जितने प्रसन्न नहीं होते, जितने शास्त्रों में लिखी कथाओं से सुनने से हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उनको भी 100 गायों के दान का बराबर फल प्राप्त होता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए इस माह में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा ने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गोदान का फल प्राप्त करते हैं। विष्णु के जगाने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं, वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त करते हैं। कथा सुनकर वाचक को जो मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। आइए अब जानते हैं व्रत करने की विधि क्या है, जो ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को कही थी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, इस एकादशी के व्रत की विधि हमसे कहिए और बताइए कि कैसा व्रत करना चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए, तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत दावन पीकर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने। फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीत आदि करना चाहिए। कृपणता त्याग कर बहुत से फूलों, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते, वह अगस्त्य पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बिल पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवन आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में वास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब से उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं।
तुलसी रोपण का महत्व। हे मुनि, रोपी तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपणी हुई तुलसी जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं और होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों से श्रीहरि का पूजन करते हैं, वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे सूर्य चंद्रमा रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं, वे करोड़ों गायों के दान का फल प्राप्त करते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान का पूजन करते हैं, वे 100 गुना पूजा का फल ग्रहण करते हैं। जो समी के पत्र से भगवान का पूजन करते हैं, उनको महाघोर यमराज के मार का भय नहीं रहता। जो भगवान को चंपा के फूलों से पूजते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। केतकी के पुष्प चढ़ाने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले रक्तवर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर नदी पर जाए और वहां स्नान जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया था, वह ब्राह्मणों को दें। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा स्वर्ण सहित बैलों का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है, वह गौदान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो फलों को त्यागे, वह फल दान करे। तेल छोड़ने से घृत और घृत छोड़ने से दूध, अन्न छोड़ने से चावल का दान किया जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य भूमि शयन का व्रत लेते हैं, उन्हें सैया दान करना चाहिए। साथ ही तुलसी सब सामग्री सहित देना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को सोने का पत्ता घृत सहित दान देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ जूता, लवन त्यागने वाले को शकरा, मंदिर में दीपक जलाने वाले तथा नियम लेने वाले व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घी और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों को सिद्ध करने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो, उन वस्तुओं की समाप्ति करें तथा ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न रूप से समाप्त करते हैं, वे कृत्य हो जाते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला कोढ़ी या अंधा भी हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सब ने इस पौराणिक व्रत कथा को अवश्य सुना होगा। इस पौराणिक व्रत कथा और व्रत करने की विधि स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी। इसी प्रकार व्रत का संकल्प करें और व्रत को संपन्न करें। प्रबोधनी एकादशी वाले दिन आप जरूर से जरूर इस कथा का श्रवण करें। एकादशी व्रत अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य करें। यह बहुत सबसे बड़ी एकादशी है। इस एकादशी को करने से करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। और अगर आप व्रत ना कर पाएं तो इस कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम अपने चैनल पर ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियाँ लाते रहते हैं।
आपको जरूर हमारी जानकारियाँ पसंद आएंगी और सभी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपके लिए अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़े। हम अपने चैनल पर आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लाते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी के लिए स्पिरिचुअल सोर्स चैनल ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।